हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। मैं आज आपको स्क्वायर रूट पता करने का ट्रिक बताने वाला हूं, जो कि महज आप मुश्किल से किसी भी नंबर को 5 सेकंड में पता कर सकते हैं कि उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। कंडीशन ये है कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक, आप यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो देखोगे, लास्ट में हम एक ऐसा बात बताएंगे कि अगर बात नहीं होना तो जितना भी ट्रिक यूट्यूब पे बना है ना, सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। वीडियो बहुत छोटा होगा, महज ही 7-8 मिनट का वीडियो होगा। उसके बाद आप किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट बता सकते हैं महज 5 सेकंड में। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे यहाँ हम पहले से ऑलरेडी कुछ लिख दिए थे कि क्या हो वीडियो शॉर्ट रहे और आपको देखने में आसानी रहे। यहाँ एक बात आपको गौर करना है कि एक का स्क्वायर लिखे, 1, 2 का 4, ये सब लिख दिया। ठीक, एक बात आप समझिए, देखिए यूनिट डिजिट अगर 1 है ना तो उसका स्क्वायर कीजिएगा तो लास्ट में 1 आएगा। यूनिट डिजिट 2 है, उसका स्क्वायर करेंगे लास्ट में 4 आएगा। 3 है तो 9 आएगा, 4 है तो फिर 6 आएगा, 5 पे 5 आता है, 6 पे देखे फिर 6, यानी 4 पे भी यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, और 6 का स्क्वायर करने पे भी यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये कुछ बात है वहाँ वही लिखे हैं कि देखिए कोई संख्या आपको दिया रहा है, उसका स्क्वायर रूट, जिसका मतलब जो संख्या दिया है उसका अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो उस संख्या का अगर यूनिट डिजिट 1 है ना तो उसका जो आंसर आएगा ना, यानी उसका जो स्क्वायर रूट होगा उसका यूनिट डिजिट 1 या 9 होगा। जैसे हम एज एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आप नॉर्मल जानते भी होंगे 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 11। ठीक, और 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9। तो आप देख रहे हैं कि दोनों के यूनिट डिजिट, नंबर के यूनिट डिजिट क्या है, 1, लेकिन आंसर क्या है, एक में 1 आ गया, एक में 9 आया है। तो वही हम लिखे हैं कि अगर कोई संख्या जिसका आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं उसका इकाई अंक 1 है तो जो आंसर आएगा ना आपका, उसके इकाई अंक के साथ या तो 1 होगा या 9 होगा। ठीक, ऐसे। नेक्स्ट देखिए, अगर यूनिट डिजिट 4 है तो जो आप आंसर निकालिएगा उसमें या तो 2 आएगा लास्ट में, ना तो 8 आएगा। 5 है तो 5 पे 5 ही आता है, इसमें ज़्यादा कोई लोचा नहीं। अगर यूनिट डिजिट 6 है तो आप जो आंसर निकालिएगा ना उसका यूनिट डिजिट या तो 4 आएगा या 6 आएगा। अगर 9 है तो आप जो आंसर निकालिएगा उसका यूनिट डिजिट या तो 3 आएगा या 4 आएगा, और 0 है तो 0 आएगा। ठीक, जैसे 9 वाला ही ले लीजिए। 49 को आपको पता है कि √49 क्या होता है, 7 होता है, और √9 क्या होता है, 3। तो आप देखिए यूनिट डिजिट 9 है दोनों का, लेकिन किसी में आंसर 7 आ रहा है, किसी में 3 आ रहा है। तो वही यहाँ बात लिखा है कि अगर संख्या की इकाई अंक 9 है तो जो आंसर आएगा या तो 3 आएगा या 7 आएगा। इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए हम ट्रिक की ओर चलते हैं, बहुत आसान ट्रिक है। ठीक, ध्यान से आप समझिए। हम कुछ संख्या यहाँ लिख दिए, स्टार्ट करते हैं हम इसी से, 625। देखिए पहले आपको क्या करना है कि जो नंबर है ना, पहले पीछे से 2 नंबर को एक साथ पेयर लगा देना है। तो इसका आप जोड़ा लगा दीजिए, मतलब इस 2 नंबर को एक साथ देखना है आपको, बस। बाकी किसी इधर जो भी नंबर है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अब 25 है, जोड़ा लगा दीजिए 2, और आपको देखना है यूनिट डिजिट, 2 डिजिट नहीं देखना है, यूनिट डिजिट। भले जोड़ा लगा देना है लेकिन देखना है यूनिट डिजिट। तो 5 है तो बताइए, अगर संख्या 5 है तो हम क्या लिखें, ये संख्या का इकाई अंक है, तो संख्या की इकाई अंक 5 है तो जो स्क्वायर रूट आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ 5 लिख दिए, इसमें कोई मतलब, ये तो सबसे आसान है, 5 ही हो गया। इसके बाद बचा है क्या, 6। 2 को जोड़ा लगाने के बाद क्या बचा, 6 बचा है ना। अब आप बताइए जो 6 है ना किसके किसके स्क्वायर रूट के बीच में है। तो आपको पता है कि 6 होगा ना 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में होगा। 6 किसके किसके स्क्वायर के बीच में होगा, 2 के या 3 के। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 6 क्या है, 4 9 के बीच में है ना। तो इसमें से आपको छोटा वाला लिख देना है। कौन लिखना है, छोटा वाला। इस केस में छोटा वाला ही लिखना है। देखिए हमेशा छोटा वाला नहीं लिखा जाता, बस यहाँ छोटा वाला लिखिए। या अब देखिए ये तो 25 वाला आसान है, यहाँ से समझिए, मेन रूल यहाँ से शुरू होगा। लास्ट पहले क्या करना है, आपको 2 डिजिट का पेयर लगा देना है। तो इसका आप जोड़ा लगा दीजिए। ठीक, 29 का। अब देखिए लास्ट में 9 है तो 9 के लिए क्या क्या आप लिख सकते हैं, 9 के लिए आप 3 भी आ सकता है, 7 भी आ सकते हैं। नहीं, लास्ट में तो 3 आएगा या 7 आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा ना उसके लास्ट में 3 होगा चाहे 7 होगा, दोनों होने की पॉसिबिलिटी है। अभी हम बताएंगे कि कैसे पता करेंगे। तो देखिए अब ये 7 किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, तो 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में। ठीक, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में है ना। तो आप छोटा वाला नंबर लिखेंगे, तो यहाँ लिख दीजिए छोटा वाला नंबर। क्या लिखना है, हमेशा छोटा वाला ही नंबर लिखना है। तो 2, यहाँ भी 2 लिख दीजिए। देखिए इसको देखना है किसके किसके स्क्वायर के बीच में है। तो हमें पता चला ये 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, 4 9 के बीच में है। तो सबसे छोटा वाला ही नंबर लिखना है, तो 2 लिख दिए। अब भाई आंसर 23 होगा कि 27 होगा, इसमें मामला क्या होगा, फंसेगा। तो देखिए अब क्या करना है, ये 2 आया है ना तो 2 से 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कीजिए, यानी यहाँ जो नंबर आ रहा है ना उसको 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कीजिए। तो 2 से 1 बढ़ाइएगा तो 3 होगा, 2 से 1 बढ़ाइएगा तो 3 होगा, 2 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 3 क्या होता है, 6 होता है ना। अब देखना है कि 6 से ये बड़ा है कि छोटा।
जो नंबर आया है उसे चेक करना है ये वाला कि बड़ा है कि छोटा। तो 6 से 7 क्या है, बड़ा है, तो इसमें बड़ा वाला आंसर। तो देखिए 23 और 27 में कौन बड़ा है, तो ये तो आंसर होगा 27। आपको पता है 27 का होता है। ठीक, और देखिए अभी और एग्जाम्पल है, समझ में आ जाएगा, एक से नहीं समझ में आया होगा तो इसमें भी क्या कीजिएगा, पेयर लगा दीजिएगा इस 2 का। ठीक, तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, तो अब 6 पे क्या होता है, या तो 4 आएगा या 6 आएगा। तो या तो 4 आएगा या 6 आएगा। अब एक बात देखिए कैसे आपको ये दोनों ध्यान पे रखना है। एक 4 याद है ना, तो दूसरा ऐसा नंबर होता है कि दोनों को जोड़ने पे 10 है। देखिए यहाँ 1 9 10, 2 8 10, 4 6 10, 3 7 10। ठीक, तो एक आपको पता है तो दूसरा 10 में से घटा के लिख दीजिएगा, उतना सोचने की भी जरूरत नहीं है। अब तो हमें पता चल गया कि यूनिट डिजिट जो इसका होगा ना, या तो 4 आएगा या 6 आएगा। अब बचा 11, तो बताइए 11 किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, तो 11 9 और 16 यानी 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में है। तो छोटा वाला ही लिखना है ना, तो आप 3 लिखिएगा, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। अब फिर देखना है कि इस दोनों में से कौन होगा। तो आपको क्या करना है, ये 3 है ना, तो एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 चौका 12, 3 से एक बढ़ाएगा तो 4 होगा, तो 3 चौका 12 हो गया। अब 12 से देखिए कम है कि ज़्यादा, तो 12 से 11 कम है ना, तो इस बार कम वाला आंसर 34 आंसर होगा। इस बार कौन आंसर होगा, 34। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 34 आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तेजी में इसलिए बोल रहे हैं ना थोड़ा कि वीडियो क्या हो, लंबा ना हो। ठीक, जैसे ये वाला क्वेश्चन ले लीजिए, तो इसका भी पहले आप क्या कीजिएगा, पेयर बना दीजिए। तो 2 का पेयर बना, आप देखिए यूनिट डिजिट 1 है ना, यानी इकाई अंक 1 है, लास्ट में 1 है, तो 1 के लिए क्या आता है, या तो 1 आएगा या 9 आएगा। तो यहाँ आंसर जो आएगा ना, या तो लास्ट में 1 हो सकता है, नहीं तो 9 हो सकता है। अब देखिए 98 किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, तो आपको पता है कि 98 10 और 11 के स्क्वायर के बीच में है। ठीक, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 11 के स्क्वायर 121, इसी के ना बीच में है। सॉरी इससे भी छोटा है, इसके बीच में नहीं है। 9 के स्क्वायर यानी 81 और 100 के बीच में है। 98 81 और 100 के बीच में है ना, यानी 9 का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर, यही ना, 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में है। तो हम लिखेंगे छोटा वाला ही, तो यहाँ 9, यहाँ भी 9 लिखाएगा और यहाँ भी 9 लिखाएगा। अब भाई मामला फंसेगा कि कौन मारे, तो अब क्या करना है, 9 से 1 बढ़ाना है, तो 9 से 1 बढ़ेगा तो 10, और दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 10 9 क्या होता है 90। अब 90 से बड़ा है कि छोटा, बड़ा है ना, तो आंसर बड़ा वाला। तो यहाँ बड़ा कौन है, 99 है ना, तो यहाँ कौन आंसर होगा, 99 आंसर, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 99। अब देखिए ये वाला, देखिए 2 का जोड़ा लगाइए तो 24, लास्ट में 4 है, तो लास्ट में 4 है तो किसका किसका यूनिट डिजिट, मतलब उसका क्या यूनिट डिजिट हो सकता है, या तो 2 या 8। देख लीजिए 4 आने पे या तो आंसर का यूनिट डिजिट 2 आएगा, नहीं तो 8 आएगा। तो यहाँ हम 2 और 8 दोनों लिख दिए। अब आपको देखना है ना कि 174 किसके किसके स्क्वायर के बीच में है। तो आपको पता होगा कि 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का स्क्वायर होता है 196। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो देखिए इसके बीच में है ना, तो हम लिखेंगे 13 ही लिखेंगे, क्योंकि छोटा वाला ही लिखना है। तो 13 यहाँ लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा 13 और यहाँ लिखाएगा 13। अब मामला फंसा कि कौन मारे, तो क्या करना है 13 से 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है, यानी 13 में 14 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 13 में 14 से मल्टीप्लाई करके देखिए 14 या 42 का 2 आएगा और 4 हो गया, और यहाँ होगा 14 कम 14 4, 14 या 42 के 2 हाथ में 4, 14 में 14 4 18, 182 आ रहा है। अब बताइए 182 से ये छोटा है ना, तो 182 से ये छोटा है, तो छोटा वाला आंसर यानी 132 इस केस में क्या होगा भाई, आंसर हो जाएगा। कौन होगा 132। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे निकालते हैं। एकदम आसान है यार, हलवा है। नेक्स्ट एक बता देते हैं ये वाला क्वेश्चन, रुकिए चेक भी कर ले, हो सकता है गलत हो। ठीक, आप भी चेक कर सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है, हम चेक कर ले रहे हैं। एक जैसे देखिए हम 132 बोले हैं ना, तो 132 इंटू 132 दिख रहा है, आया ना, 132 मल्टीप्लाई करने 174 24, सही है, सही होगा यार, ये कोई बड़ी चीज़ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसका पेयर बना दीजिए 2 का, लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है 9 है, तो 9 है तो आपका संख्या जो होगा ना उसके इकाई अंक में क्या हो सकता है, या तो 7 होगा या 3 होगा। यहाँ देखिए 9 है तो 3 7, एक याद है ना, तो दूसरा तो 10 में से घटा के लिख ही देना था, 3 तो एक दूसरा 7 ही होगा। अब आपको ये सोचना है ना, इधर 151 किसके किसके स्क्वायर रूट के बीच में है, तो किसके किसके स्क्वायर रूट के बीच में है, तो ये है 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में। क्यों, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169। और देखिए अगर आप कंपटीशन के स्टूडेंट है ना, तो आपको पता है कि सब किसी को कम से कम 1 से 30 तक का स्क्वायर पता ही होता है। तो आप जितना एग्जाम में जरूरी है वो आंख बंद करके बना दीजिएगा। ठीक, अब ये नहीं कि कहिएगा सर 12 का तो स्क्वायर याद ही नहीं, कंपटीशन के बच्चों को तो याद ही रहता है। तो
देखिए 12 और 13 के स्क्वायर के बीच में है ना ये, तो हम लिखेंगे छोटा वाला, यानी 12 लिखा जाएगा। यहाँ लिखाएगा 12। अब मामला फंसा कि 123 मारे कि 127 मारे, तो फिर 12 को एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 12 में 1 से बढ़ाइएगा तो 13 होगा, 12 में 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 156 आता है सर, कर लेते हैं। 12 में 13 से कीजिएगा तो 130 156 आएगा। अब देखिए 156 से ये कम है ना, 151 156 से क्या है, कम है, तो छोटा वाला आंसर, छोटा है तो छोटा वाला आंसर यानी 123 होगा। क्या होगा 123 होगा। अब हम कहे थे ना कि लास्ट में एक ऐसा चीज़ बताएंगे कि यूट्यूब पे आपको हज़ारों वीडियो मिलेंगे स्क्वायर रूट का, लेकिन वो चीज़ कोई नहीं बताया। अगर वो ना बता रहे हैं ना तो आपका स्क्वायर रूट जो बताया है ना वो 100% गलत हो जाएगा। देखिए क्या ये फॉर्मूला है स्क्वायर रूट का, लगता है निकलता है 100% सही है कि हाँ लगेगा निकलेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि जो नंबर आपको दिया है ना वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। देखिए क्या हम कह रहे हैं, मान लीजिए आपको हम ट्रिक सिखा दिए, ठीक, और आपको हम कहे ना कि बाबू एक काम कर, तुम इसका स्क्वायर रूट बता दे 184 का, तो लड़का क्या कहेगा कि 4 है ना भाई, तो यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, तो 4 पे या तो 2 होगा या तो 8 होगा, यानी 2 होगा नहीं तो 8 होगा। 18 को देखेगा कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, तो 18 जो है 3 और 4 के स्क्वायर, सॉरी 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में है, क्योंकि 4 के स्क्वायर 16 होता है, 5 के स्क्वायर 25 होता है, तो लिखेंगे छोटा वाला, तो यहाँ लिखेगा 4 है, यहाँ लिखेगा भी 4। एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करेगा तो 4 5 20 आ रहा है, 20 इससे छोटा है तो छोटा वाला आंसर ये मार देगा। अब एक बात बताओ हमें आप, सॉरी मम्मी गलती बता दी, ये नहीं यार 2 का जोड़ा लगेगा ना, सॉरी 2 का जोड़ा लगेगा, यहाँ तक तो सही है। अब एक देखना है किसके किसके बीच में है, सॉरी 2 का जोड़ा लगेगा, एक देखना है किसके किसके बीच में, तो 0 1 के बीच में है, लिखते हैं छोटा वाला ही, क्या लिखेंगे छोटा वाला ही। तो अब छोटा वाला में लिखिए ना 0 लिखिए, अच्छा 0 8 लिखिए। अब एक बात बताइए किसी का स्क्वायर रूट है क्या, नहीं ना है। जो हम चीज़ बताना चाह रहे थे ना इस एग्जाम्पल से ऐसा से क्लियर नहीं होगा, एक और एग्जाम्पल लेने दीजिए थोड़ा सा बड़ा हमें। मान लीजिए 516 लिख दे, इसका स्क्वायर रूट बताओ, तो आप देखिएगा कि यूनिट डिजिट क्या है 6 है, तो जो संख्या है वो तो लास्ट में उसके 4 होगा, नहीं तो 6 होगा, यही ना हो सकता है। अब 5 को देखना है कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, 5 किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, तो 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में है, लिखना है छोटा वाला, तो आप लिख दीजिए दोनों में 2। अब फिर देखिएगा कि कौन होगा, तो 2 को एक बढ़ाइएगा उसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 3 6 होता है, 6 से ये कम है तो आप कहिएगा कि कम वाला आंसर, यानी आप मार दीजिए 24। अब बताओ 516 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्या, नहीं है। 516 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये जो निकाले हो ना गलत है। रीज़न ये है ना कि आप जो ये निकाल रहे हैं ना इसके अंदर रूट के अंदर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। यहाँ 26 सॉरी दिख रहा है कट रहा है 26 होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, यानी फर्स्ट ही कंडीशन की ये जो ट्रिक है ना आप लिख लीजिए यहाँ नोट करके स्टार में कि जो नंबर होगा ना नंबर मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, यानी उसका पूरा किसी न किसी संख्या से मतलब वो किसी संख्या का स्क्वायर होना चाहिए, यानी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, उसको निकालने पे एग्जैक्ट नंबर आना चाहिए, तभी आप ट्रिक लगा सकते हैं। आपको कोई कह दे कि आप ये नंबर दिए है ना ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी तुम इसका निकालोगे ना स्क्वायर रूट तो पूरा नंबर आएगा, तभी आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी लिख दिया आप ट्रिक अप्लाई कीजिएगा आ जाएगा गलती है। तो पता है 24 का कितना होता है, 576 होता है, तो ये 576 है क्या, नहीं है ना, लेकिन आंसर गलती आ गया आप मार दिया ना गलत। तो कंडीशन ये याद रखिएगा कि जो नंबर आपको दिया जाए ना निकालने के लिए वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी ये ट्रिक लगेगा। यानी अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो ट्रिक लगा दीजिएगा, 100% क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक। अब ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है तो पार्टिकुलर इस पर एक वीडियो आएगा मेरा लगभग 30 मिनट का, आप किसी भी नंबर को देख के बता सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। यानी आपको अगर हम कोई बड़ा सा नंबर दे दें, जैसे ये दे दें 81, तो आप कहिएगा कि सर परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये 9 का स्क्वायर है, लेकिन हम ऐसे ही एक बड़ा सा नंबर दे दें ऐसे, आप कहेंगे बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो आप कैसे सोचिएगा कि किस में किससे मल्टीप्लाई करके लिखा गया है। इसके लिए होता है बहुत सारा रूल, जल्दी उस पर वीडियो आएगा, ठीक। उम्मीद करता है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर